बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वी पार्टी के तमाम कारकुनों को, चाहने वालों को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को, तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि 15 नवंबर से लेकर आज तक की इस कलील और मुख्तसर मुद्दत में 5 से 6 महीने की मुख्तसर कलील मुद्दत में रज़वी पार्टी एक दफ़ा फिर खरमन के अंदर अपनी मुस्बत सियासी जद्दोजहद को जारी रखने में कामयाब हुई है और इंशाअल्लाह रहमान ये जद्दोजहद मज़ीद इसमें हम जद्दोजहद में तेज़ी लाएंगे। और खरमन में आपको, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक हमारा मुकाबला एक शिद्दत पसंदाना सोच के साथ हमने भरपूर सियासी मुकाबला उस दौर में भी किया है और इंशाअल्लाह रहमान आज के दौर में भी करेंगे। और बाकी रहा कि इस सवाल का जवाब कि मज़े का अपोजिशन नहीं है, तो यही हमारी कामयाबी है कि स्पीकर साहब को हमारी जो अपोजिशन है वो मज़े का नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की हैं, क्योंकि उनके मज़े के लिए हम कोई अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आवाम की मुश्किलात को देखते हुए अपोजिशन कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, हम मज़लूमों के साथ खड़े रहेंगे और छोटे छोटे मुलाजमीन को जो मुश्किलात आज दरपेश हैं, उनके जो आज तनख्वाहें इनकी बंद की जा रही हैं मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ हीलों से। सिर्फ उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि उन्होंने उस शख्स को वोट नहीं दिया या किसी और पार्टी को वोट दिया, बल्कि उनके अपने वोट देने वाले भी लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ तो कैटेगरीज़ हैं। जमहूरियत में कैटेगरीज़ नहीं होती है, जमहूरियत में अवाम सब बराबर हैं, सब के लिए काम करना है। और मुंतखब होने के बाद बिलखुसूस वो तो पार्टी से हट कर अपने पूरे हलक़े के लिए, फिर अपने रीजन के लिए, फिर अपने पूरे सूबाई सेटअप को अगर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए उसने सोचना है। तो जो शख्स मुंतखब हो गया है 15 नवंबर को, वो ज़हनी तौर पर पसमानदा और सियासी तौर पर नाबालिग शख्स है। और इंशाअल्लाह आप आगे देखते जाइए, हादसाती तौर पर बनने वाली जो सियासी शख्सियात हैं, हादसाती तौर पर ओहदा मिलने वाले, जीतने वाले जो लोग हैं, ये एक हादसाती सियासतदान है, बल्कि सियासतदान है ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से अर्ज़ ये करूँ कि आज ये कोई एजेंडा, कोई प्रोग्राम, कोई मुनज़्ज़म उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि ये इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं। ये खाली प्रोटोकॉल लेकर 2 पुलिस की गाड़ियों में जो है सायरन बजाते हुए घूम रहे हैं। और यही हमारी कामयाबी है कि खरमन में उनके लिए बहुत ख़तरा है और वो सिक्योरिटी के बगैर खरमन में चल नहीं सकते। तो ऐसा शख्स जो मुंतखब हो गया है और जो जिसका दावा है कि उसने तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोट लिया है, सबसे ज़्यादा आवाम में मकबूल है, तो हमारा सवाल ये है कि वो इतनी सारी प्रोटोकॉल और इतनी सारी सिक्योरिटी लेकर क्यों घूम रहे हैं, कि क्या ख़तरा है उनको और किस चीज़ से उनको खौफ है कि वो इस तरह घूम रहे हैं। तो मैं यही आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपने कारकुनों से जम कर रहे हैं और अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिन रज़वी पार्टी के ही हैं और इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी मकबूलियत में, पार्टी की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। हमने कभी मयार पे, उसूल पर कभी सौदा नहीं किया है और ना हम आइंदा करेंगे। इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आज जो इलाके के अंदर परसों हालिया दिनों में बागीचा और खरमा ख़ास का जो मामला उठा है, उसमें भी इन्हीं का हाथ है। और वो इसके बाद जो अभी एक RCC ब्रिज का जो मामला आ रहा है, गंदुस RCC ब्रिज का, कभी वो उठा के कहते हैं कि हम आगे खरमा ख़ास में लगाएंगे, कभी कहते हैं हम पारी में लगाएंगे। भाई ये एक ऐसा दौर है कि जिसके अंदर हम एक ऐसे दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जिसके अंदर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। गंदुस हो, खरमा ख़ास हो, पारी हो, वो फिर फैसला करेगी। आप सिर्फ हवाई बातें ना करें, शोशा ना छोड़ें। लोगों को पता है आजकल हमारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, हमारे जवान पढ़े लिखे हैं, हमारी यूथ पढ़ी लिखी यूथ है। इंशाअल्लाह रहमान वो सब चीज़ें समझते हैं। आपने बागीचा और खरमा ख़ास का सारा मामला किया, हासिल क्या हुआ? आप क्या चाहते हैं कि खरमन के अंदर ये फसाद फैलाकर, फितने फैलाकर आप क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी सियासी बका के लिए आपकी गिरती हुई साख को आप इस तरह बचाना चाह रहे हैं? तो हमने पहले भी कहा कि आपकी शिद्दत पसंदाना जो आप लोगों की सोच है उसका मुकाबला हम पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। और बाकी रही बात छोटे मुलाजमीन के ट्रांसफ़रों के बारे में, तो मैं क्या अर्ज़ करूँ, पिछले 10 साल से मुसलसल हमारी पार्टी रूलिंग में थी मुख्तलिफ़ शक्लों में। हमने आज तक, आपने ना सुना होगा ना कभी आपने कहीं पढ़ा होगा कि हम छोटे मुलाजमीन के पीछे पड़े। बिलखुसूस एजुकेशन के अंदर हमने कोशिश यही की कि हमने मुलाजमीन को, स्टेट के मुलाजमीन और जो सर्वेंट हैं हमारे, उनको हमने हुकूमती जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके जो हैं हमारे मुलाजमीन हैं, ये किसी अमजद के या किसी मोहसिन के मुलाजिम नहीं हैं या किसी और के मुलाजिम नहीं हैं। ये मुलाजमीन को छेड़ना,
इदारों में मुदाखलत करना, सरकारी इदारों में, बिलखुसूस ये ट्रांसफ़र के हवाले से कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी ज़हनी पसमानदगी की इंतहा ये है कि एक माजूर शख्स जो PWD में, मैं उनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि एक माजूर शख्स को जिसका हाथ ही नहीं है, जो दौरान सर्विस जिसके हाथ कट गए, उस आदमी को भी वो बार बार तंग करते हुए रोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं। अभी मैंने सुना ये है कि एजुकेशन के अंदर भी ये जो मुलाजिमीन हैं, जो टीचर्स असातिज़ा हैं, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, चाहे उसका सियासी नज़रिया जिसके साथ भी हो, लेकिन अगर हमने तालीमी निज़ाम को, एजुकेशन सिस्टम को आपने ठीक करना है तो हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। लेकिन इस शख्स के से आप कोई तवक्को ना रखें कि ये कोई अच्छा काम करेगा, कोई मुस्बत काम करेगा। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये हादसाती है और ये हादसा जो है ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। नहीं, खरमा में तो कोई काम ही नहीं हुआ तो हम उम्मीद क्या करेंगे। मैं आप लोगों से आज एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ कि खरमा में कोई काम नहीं होगा। पिछली हुकूमत की जो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर तख्तियाँ लगा रहे हैं और मज़ीद इनसे कोई काम, कोई डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम इनसे होना नहीं है। और ये लिख लें आखिर तक कि खरमा में कोई मुस्बत काम की आप इस वक्त तवक्को न रखें। हालात ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसे एक डगर पे सियासत को, इस खरमंग की आवाम को लगा दिया है ट्रक के बत्ती के पीछे। और ये जो दिखा रहे हैं आजकल नेट पर कि ये होगा वो होगा, इंशाअल्लाह मज़ीद 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप इंतज़ार करें, इनका जो है सियासी जो है जनाजा निकलने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, हमारे जो कारकुन हैं वो नज़रियाती कारकुन हैं और इस मुख्तसर अरसे में मेरी 12 से 15 दिन की मुख्तसर कैंपेन थी और सबसे कम वक्त भी मुझे मिला। और इससे पहले मेरा कोई फ़ैसला भी नहीं था पार्टी के अंदर कि मुझे बहैसियत कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस मुख्तसर अरसे में आपने देखा कि हमने 2 से 2.5 हज़ार के दरमियान वोट लिए इंशाअल्लाह और रहमान। वो तो 12 से 15 दिन की हमारी कैंपेन थी। हमारे कारकुन बहुत मजबूत हैं और इंशाअल्लाह और रहमान जितने हमारे कारकुन इस पार्टी के लिए मुखलिस हैं, जितना वो इस पार्टी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और इस पार्टी से मुराद ये पूरा इलाका है, ये खरमंग है, ये खरमंग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सियासी तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह और रहमान इन कारकुनों के साथ हम शाना बशाना, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह आखिर तक हम चलेंगे। मैं आखिर में स्टार टीवी का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। हमेशा उन्होंने खरमंग के अंदर मीडिया के हवाले से, फिर बिलखुसूस सोशल मीडिया के हवाले से स्टार टीवी का एक मुस्बत रोल है, एक पॉजिटिव रोल है। और हम उम्मीद करते हैं कि स्टार टीवी का यह रोल सियासी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी, समाजी तौर पर भी इनका यह रोल, ये किरदार जारी रहे। और हमारी ये दुआ है कि स्टार टीवी दिन ब दिन तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया।